हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेज और 786। आज हम बात करने वाले हैं सिक्स क्लास के मैथ के बारे में। और ये रहा मैथ बुक, इससे आज पढ़ाएंगे और पहला दिन है, इससे को शुरुआत करेंगे। और आप इस वीडियो में बने रहें, आपको एकदम शॉर्ट क्लास पर बताएंगे कैसे क्या हल होगा, कैसे हल होगा, इसका आंसर क्या होगा, सब हम आपको बता रहे हैं। देखिए यही है शिक्षक गणित का तो किताब 6B का। आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यही है क्वेश्चन, आप भी देख सकते हैं। और पहले हम इसको लिख दे रहे हैं। प्रश्न किस अभ्यास का? अभ्यास 1A का है। यह अभ्यास 1A का है। यह प्राकृतिक संख्या पहला चैप्टर इकाई 1 है। प्राकृतिक संख्या चैप्टर का नाम है। तो बात करना है अभ्यास 1 का ए है। यह आपका क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं क्या क्वेश्चन है, आपको दिखाए हैं, अभी फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। यही आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं नीचे वाला। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए, लिखा है निम्नांकित निम्नांकित संख्याओं निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। लिखा है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। जो व्यक्त करने का क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कैसे व्यक्त किया जाएगा या क्या होगा। देखते हैं। पहला दिया है 427। पहला दिया है 427। दूसरा दिया है 3501। तीसरा दिया है 115। चौथा दिया है 79,029। देख सकते हैं आप। आपका कोई क्वेश्चन है पहले का। पहला क्वेश्चन है अभ्यास 1A का पहला क्वेश्चन है। और यही लिखा है, देखिए 427, 3501, 115, 79,029 ये लिखा है। इसको दिया भी है आपको, संख्याओं को संख्यांकों में लिखिए। यह संख्या शब्दों में संख्यांकों में लिखना है, यानी कि अंकों में लिखना है आपको। इसको अंकों में लिखना है, शब्दों में है, शब्दों में पहले से है। तो शब्दों में पहले से ही है, आपको अंकों में लिखना है। तो बहुत से बच्चे को अंकों में लिखने नहीं आता होगा, तो अंकों में हम बता रहे हैं कैसे लिखेगा। तो अंकों हम बता रहे हैं कैसे आपको लिखना है। और जो भी गलतियां होगी हमसे, तो आप बताइए आपको क्या क्या हमसे गलतियां हुई है। पहली बार डाल रहे हैं। और थोड़ा पहले बार में ऐसा होता है कि लोगों को डर डर सा लगता है, लेकिन जब लोग पहले डर लगता है, बाद में जब लोग वीडियो बनाते हैं तो मोबाइल लगाते हैं, वही डर खत्म हो जाता है। तो आइए हम इस लेसन में बात करते हैं। जो क्वेश्चन है 427 को हम ऐसे लिखेंगे,
इक्वल टू लगा देंगे, इंग्लिश में इसको इक्वल टू बोलते हैं, और आप हिंदी से मीडियम समझे तो इसे बराबर का चिन्ह बोलते हैं। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद 427, तो आप ऐसे नहीं लिख देंगे 400 फिर 27, ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है आपका, आप इसमें गलत हो जाएंगे। तो पूछा है 427, तो इकाई का हो गया, ये दहाई होता है, और सैकड़ा हजार जैसे तो जुड़ जा रहा है। तो इस तरफ जब लिखेंगे आप 427, तो आपका ये ढेर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नहीं ढेर होगा कि ये इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे सैकड़ा ही लास्ट पूछा, तो 427 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा पूछा है 3501, 3501 पूछा है, तो आप लिख देंगे पहले 3000 फिर 500 फिर 1 लिख देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये करोड़ में आ जा रहा है, ये तो गलत है ना, तो इसे नहीं लिखा जाएगा। हम बता रहे हैं कैसे अंकों में लिखा जाता है। ये 3 पूछा है, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक। इक्वल टू चिन्ह, सॉरी पहले इक्वल टू चिन्ह नहीं लगाया, तो फिर हम इक्वल टू चिन्ह लगाएंगे। इक्वल टू चिन्ह लगाने के बाद से, बराबर का चिन्ह लगाने के बाद से 3501 दिया है, तो पहले लिखेंगे 3000, और 501 दिया है तो 500 लिखते हैं तो डबल जीरो लगाते हैं, और यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 5000 हो जाएगा। तो 5000 क्यों लिखना है, हमको 501 लिखना है, तो इधर हम 1 शून्य मिटा कर, 1 शून्य मिटाए हैं तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा आपका ये आंसर, देख लीजिए ऐसे होगा आपका आंसर। तीसरे का हम बता रहे हैं 115 दिया है, 115, तो 115 तो बहुत ईजी है, आप चाहें तो 115 आसान करके लिख सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होता है। तो अभी 6 क्लास में बच्चे को थोड़ा सा हल्का गणित में थोड़ा बहुत ही भारी पड़ता है लिखने में, लेकिन जो पढ़ा हुआ होता है तो उसको 60% 70% आता है, 30% 35% नहीं आता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम बता देंगे कैसे क्या करना है आपको। तो 115 दिया है, तो आप भी ऐसे फिर से ऐसे ही लिखेंगे, इस तरह आप गलत जरूर करेंगे 115 लिखने के लिए, लेकिन 115 सब नहीं लिखाएगा, यहाँ पे दोनों शून्य को मिटा देंगे, और दोनों शून्य की जगह पे शून्य मानकर हम यहाँ पे उतार देंगे, तो 115 हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा ही है 115, 115 ये आपका इक्वल टू का चिन्ह भी लगा दिए हम, यहाँ पे भी इक्वल टू चिन्ह लगाएंगे, और दिया है 79,029, 79,089, इसे 89 79 का इसमें फर्क ही नहीं जानेंगे कौन 89 है कौन 89 है, तो आप 1 2 पढ़ लें या तो गिनती ही पढ़ लें, या 89 जो होता है 89 बड़ा होता है, 79 छोटा होता है, तो यहाँ पे 79 पूछा है 79 पढ़ सकते हैं, तो आपको जैसे अभी आता हो गिनती उस तरह पढ़ सकते हैं। तो 79,000 79,029 दिया है, तो आप ऐसे लिख देंगे 79,000 और क्या दिया है 29, तो इस तरफ लिख देंगे। तो इस तरफ गलत आपको कह रहे हैं, जो भी शून्य दिखेगा तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे, इरेज करने के बाद आप लिख देंगे 79,000, यहाँ पे 000 लगेगा, सॉरी 000 लगेगा, तो ये 2 जीरो मिट जाएगा, तो यही 2 अंक आना है, तो यहाँ पे 1 शून्य लग जाएगा और 29 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला आपका था निम्नांकित वाला, तो ये तो समाप्त हो गया, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और देख लीजिए अभी इसके आगे हम फिर से बता रहे हैं दूसरा जो क्वेश्चन दिया है आपको, जो दूसरा आपको दिया है पढ़ देना है, जिसे दिया है अ का दूसरा का अनिम्नांकित संख्या शब्दों में लिखिए। अब ये अंकों में था, जो भी दिया होगा इसमें का शब्द अभी हम इसको उतार रहे हैं, वीडियो में बने रहिए, इसी वीडियो में उतारेंगे, इसी वीडियो में आपको बताएंगे पूरा कैसे करना है, कैसे पूरा होगा। अरे आप थोड़ा सा भी जल्दीबाजी न कीजिएगा, नहीं तो पूरा आपका चैप्टर ही आपका खराब हो जाएगा, आपका भविष्य खराब कर सकता है। हाँ, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, फिर से आप देख लीजिए ना, पास करके दिखा दे रहे हैं आपको, एकदम रोटेट है कैमरा, आपको दिखा दे रहे हैं क्या है, क्या लिखा है ये भी पढ़ के बताएंगे। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ये दोबारा आपको बता रहे हैं, फिर दोबारा बता रहे हैं कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, जो अंकों में दिया रहेगा। अभी आप देखे हैं कि पहले क्वेश्चन में जो शब्दों में था आप अंकों में लिखे हैं, तो ये अंकों में दिया है तो आप शब्दों में लिखेंगे, और शब्दों में कैसे लिखना है ये हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, बस आप बने रहे, दिखा रहे हैं
और बार बार आपको बोलना पड़ता है हमको कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बार बार हम बोल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का है, लिखा है निम्नांकित 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 संख्याओं निम्नांकित संख्याओं को शब्दों शब्दों में लिखिए में लिखिए लिख लीजिए। दूसरे का और ब भी है, तो दिया है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो कौन कौन से अंक है जो शब्दों में लिखा है, ये भी हम आपको लिख दे रहे हैं। देखिए 7019, ठीक। दूसरा दिया है 23,013, और तीसरा दिया है, सॉरी थोड़ा जुबान चौथा निकल गया है, तो ये तीसरा दिया है 69,379। अभी 79 आया था, फिर देखे हैं तो आप जान ही जाएंगे। और ये चौथा दिया है 8,93,059, 8,93,059। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो कैसा है, अंक इन्हीं को शब्दों में लिखना है। इसका टू यहाँ पे लगाएंगे, इसका टू लगाने के बाद इसको लिखेंगे। यहाँ पे दिया भी है शब्द, वहाँ पे दिया था संख्यांक को, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। हम जिस तरह बताएंगे उस तरह लिखाएगा। और देखिए, आप पहले इसका टू लगाएंगे, तो दिया है 7,019, 7,019, सॉरी 19 निकल गया है, 7,019 दिया है। तो हम ऐसे 7 को हिंदी आप जैसे गिनती पढ़ेंगे, जैसे लिखा रहता है साइड में 1 2 3 4 5 6 7, तो वही लिखना है। शब्दों में कुछ अलग ही नहीं होता। जैसे ए हो गया, एक ए शब्द है, ये दो, और ये अंक है, यह अंक है, और यह शब्द है, ये शब्द है, ठीक। तो ये अंक है, यह शब्द है, यही सब का हेर फेर होता है। और हेर फेर करके ही आपको जोड़ घटाना आता है, गुणा भाग करना आता है। गुणा भाग भी नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिए, बताएंगे इस वीडियो पे। हम 7,019 कैसे लिखेंगे, 7 7 हजार 19, 7,019, ये आधा नौ रहेगा। आप इसको बिल्ली लिख सकते हैं, या तो आधा नौ लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे आधा नौ 19, 7,019 इक्वल टू बराबर का चिन्ह लगाए हैं, इक्वल टू में सब चाहेंगे आप बच्चे अभी थोड़ा। तो दूसरे का दिया है 23,013, 23,013 दिया है। तो आप कहेंगे 23,013, तो फिर बीच में जीरो होगा तभी 23,000 होंगे, तो 2,313 में हो जाएगा, 2313। तो ए इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू, और लिखेंगे बराबर का चिन्ह लगाकर लिखेंगे 23,013, 23,013, 23,013, फिर इक्वल टू लगाएंगे 69, 69, आधा तो रहेगा, तो अपन पूरा तो, फिर उससे पहले का आधा तो रहता है 69,000, 69,300। हम थोड़ा इससे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा काटना पड़ता है। तो क्या 69,379, 300, मैं ત્યાં लिखेंगे 100, 79, 79, ये हो गया शब्दों में 69,379। ये लास्ट है, चौथा दिया है 8,93,059। तो लिखेंगे 8 लाख, 8 इसलिए लिखेगा 8, 8 लाख, 8,93,000, 8,93,000, 8,93,000, हजार 59।
देख लीजिए आप सीरियसली देख सकते हैं। निम्नांकित दूसरे का और निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 7 और 19 का लिखे हैं शब्द 7,019। 23,013 का लिखे हैं 23,013। 69,379 का लिखे हैं 69,379। और 8,93,059 का लिखे हैं 8,93,000 दिखाई दे, इसलिए इसको लिस्ट करें। और जो अ था तो अभी ब आएगा, दिया है ब में। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। और एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1 है जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया या जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो इन संख्याओं को छांटिए। तो इसको छांटना है, देखिए ब वाला है, वो देख सकते हैं आप भी पढ़ सकते हैं इसको। कि हम गलत नहीं कहीं पढ़े हैं तो आपको गलत ना महसूस हो, तो इसके लिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। और अंतर में क्वेश्चन लिख रहे हैं दूसरे का ब नीचे 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 लिखे, नीचे लिखे वाक्यों वाक्यों में आई आई हुई संख्याओं 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 को शब्दों में देखिए दिया है। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो हम लिख रहे हैं। और एक फिर क्वेश्चन दिया है, ये तो ब का बताया कैसे क्या करना है। और ये क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट एक रिपोर्ट एक रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु जीवाणु अंडे 1,000 जीवाणु कोष, एक है जीवाणु अंडे खाए जाते हैं, जीवाणु कोष 10,000 10,000 नहीं सॉरी 10 लाख। इसके बाद 10 लाख जीवाणु 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 कोष 10 लाख है। जीवाणु को 10 लाख बैक्टीरिया 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 क्वेश्चन में दे दिया है जीवाणु जीवाणु बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ 1 करोड़ वायरस मतलब विषाणु होते हैं दे दिया है आपको। आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। देखिए लिखा है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे 1,000 जीवाणु सॉरी आपको लिखिए 1,000 जीवाणु अंडे होते हैं। ग्राम मल में 100 होते हैं जीवाणु अंडे। 1,000 जीवाणु को 10 लाख बैक्टीरिया या जीवाणु था। 1 करोड़ वायरस मतलब विषाणु होते हैं। इसको हम लिखना है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इसको हम लिख रहे हैं शब्दों में। एक दिया है 100 दिया है तो इसको लिखेंगे यहाँ पे पहले का
इसे उतार देंगे और लिख देंगे 100। हम लिखेंगे 100, 100, 100 हो जाएगा। ठीक। अब लगातार लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन आपको समझाने के लिए बढ़िया से लिखेंगे कि आप समझ जाइए, क्योंकि शब्दों में दिया है तो यही सब शब्द, ये अंक है, अंकों को शब्दों में लिखना है, संख्या यही है ना, तो इसी को शब्दों में लिखना है। तो 100, फिर दिया है 1000, 1000 को यहाँ उतारेंगे हम, एरो जैसे बनाएंगे, फिर लिखेंगे 1013, एक थोड़ा वीडियो कट गया था ऑटोमेटिक नेटवर्क के प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे हम 1000 पर 1000 जो लिखा है तो अंकों में लिख दिए, फिर इसको शब्दों में लिखे हैं। फिर 1 लाख, 1 लाख लिखे हैं, तो फिर 10 लाख, थोड़ा जुबान सिल जाता है तो 1 लाख बोल दिए, 10 लाख, 10 लाख को यहाँ पे शब्दों में लिखा है, हम लिखे हैं, अंकों में दिया शब्दों में लिखना था, और 1 करोड़ अंकों में था तो 1 करोड़ शब्दों में हम लिख दिए हैं। तो यही है आपका जो दूसरे का वो है, और इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 3 बजे स्टार्ट करेंगे। यही प्राकृतिक संख्या रहेगी, अभ्यास 1 यही रहेगा, बस 2 बदल कर 3 होगा, और 3 का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, और ये सब बदल जाएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम बच्चों को अपने घर ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो फीस लेते हैं, परंतु जिस दिन सोशल मीडिया से करेंगे उस दिन सभी बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, और यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड एक होगा आपके सपोर्ट से। ज्यादातर आप एक्सरसाइज देखते हैं, मंजिलों से कुछ नहीं होता, सपनों की नाज होती है, कि मंजिलों से कुछ नहीं होता, सपनों की नाज होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्योंकि पंख रहेगा तो क्या करेगा, जब आपके पास अंदर ही हौसला ही नहीं रहेगा उड़ने की, तो पंख रहने की क्या फायदा। वैसे ही आपके पास माइंड रहने की क्या फायदा, जब आप माइंड ही नहीं, दिमाग को एक जगह लगा ही नहीं सकते हैं, आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या फायदा।